तो वैश्विक संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर दुनिया को चेताया। पहले तो एक संदेश यहां अपने देश के लोगों के लिए, देशवासियों के लिए पीएम मोदी की तरफ से दिया गया था, जिसमें ईंधन बचत के तमाम उपाय सुझाए गए थे। अब एक और यहां दुनिया को चेताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि दुनिया में चल रहे युद्धों के बीच किस तरह से वर्तमान दशक को लगातार बढ़ती आपदाओं का दौर बताते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। उन्होंने कहा कि अगर स्थितियां नहीं सुधरी तो पिछले कई दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यहां पर जिस तरह के हालात बने हुए हैं, दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी दोबारा से गरीबी के दलदल में फंसती नजर आएगी। पहले कोरोना महामारी आई, फिर युद्ध शुरू हुआ और तब से लेकर अब तक लगातार दुनिया तेल संकट से जूझ रही है और धीरे धीरे ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बनता जा रहा है। अब पीएम के इस संदेश के आखिर क्या मायने हैं, इसको लेकर समझना बहुत जरूरी है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ राजनीतिक मेहमान जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं। जो चेतावनी यहां पीएम के द्वारा दी गई है, आखिर इस संदेश का मतलब, इसके मायने क्या हैं? क्योंकि लगातार महंगाई की मार तो हम झेल ही रहे हैं, पूरी दुनिया इस वक्त झेल रही है और भारत पर भी अब इसका असर दिखने लगा है। पिछले 3 से 4 दिनों में महंगाई की मार जो लगातार आम आदमी पर पड़ रही है, पेट्रोल और डीजल के, उसके बाद सीएनजी के दामों में 3-3 रुपए की जो बढ़ोतरी हुई है, वो एक बड़ी मार झेल रही है। अब इसका आने वाले वक्त में और ज्यादा असर देखने को मिलेगा। इस बीच दूध के दाम बढ़ गए हैं, सोना चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो पहले ही सरकार बढ़ा चुकी है। अपने रिकॉर्डतम स्तर पर सोना चांदी इस वक्त चल रहा है। इस बीच रुपया जो है वो भी रिकॉर्डतम, हालांकि अब उसमें थोड़ा सुधार देखने को मिला और 95 के आसपास जो है यहाँ पर रुपया दिख रहा है डॉलर के मुकाबले। लेकिन आखिर ये जो संकट है, अगर पीएम इस तरह का संदेश नीदरलैंड में जाकर दे रहे हैं तो आखिर उस संदेश के क्या मायने होंगे? और इस बीच जो युद्ध का जो संकट बना हुआ है वो तो लगातार हम देख ही रहे हैं। यहां ट्रंप और ईरान को लगातार चेता रहे हैं, अपने सोशल मीडिया हैंडल से लगातार एक के बाद एक जो है धमकी भरे वो पोस्ट कर रहे हैं। और अब इसका भी असर दिखा। जो कच्चे तेल का दाम है आज $110 प्रति बैरल दर्ज किया गया है, यह भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो जाहिर तौर से अगर कच्चे तेल का दाम बढ़ रहा है तो इसका असर किस तरह पड़ेगा यह आप बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। शेयर बाजार आज गिरावट के साथ खुला है। इसका पहला असर जो है वो आज, क्योंकि मंडे हैं तो मंडे की शुरुआत गिरावट के साथ हुई है। अब आगे ये सेंटिमेंट सुधरते हैं या नहीं, ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कि आखिर युद्ध, जो जंग वहां ईरान और अमेरिका के बीच दिख रही है, उस जंग का असर यहां जो दुनिया के जो तमाम देश इस जंग का असर जो झेल रहे हैं, अब उस पर कितना पड़ेगा। आइए इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम राजनीतिक मेहमान जुड़े हुए हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूं। सबसे पहले बयान सुनिए, पीएम मोदी ने क्या कहा और इस पर फिर विपक्ष ने कैसे पलटवार किया, देखिए। आज मानवता के सामने अनेक बड़ी चुनौतियां भी है। आज की दुनिया किस तरह नई नई चुनौतियों से जूझ रही है। पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी। डीजल और पेट्रोल के दाम इतने बढ़ा रहे हैं, मोदी जी अगर यही इलेक्शन के पहले करते तो मालूम होता था। उन्होंने ये बातें सब छुपा के रख के, इन्फ्लेशन अगर इसका इफेक्ट अगर लोगों पे पड़ा तो इलेक्शन में, चुनाव में इसको बहुत बड़ा उनको धक्का होगा। इसीलिए उन्होंने ये किया कि इलेक्शन के इमीडिएटली बाद में पेट्रोल, डीजल, गैस सबके दाम बढ़ाए। ये तेल का दाम क्यों महंगा हो रहा है हिंदुस्तान में? क्योंकि आप ट्रंप की गुलामी कर रहे हैं, ट्रंप के गुलाम हो गए आप। आपकी सरकार ट्रंप की गुलामी में लगी हुई है। वो कहता है रूस से तेल ना खरीदो, कहते हैं जी हजूर,
वो कहता है हम आपके ऊपर निगरानी, मतलब 144 करोड़ की आबादी वाले दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश पर ट्रंप निगरानी रखेगा। उसका गृह मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री निगरानी रखेगा कि हम कहीं रूस से तेल खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे हैं, और अगर खरीदते हुए पकड़े गए तो हमारे ऊपर टैरिफ बढ़ा देगा। ये धमकी दिया। रूस आपको सस्ता तेल देने के लिए तैयार है, उससे आप